बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के बाहर और बड़ा और अहम जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तदा की गई थी और कहा गया था कि जो इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी जो कि जारी किए गए थे तोशाखाना केस में, जो कि 13 मार्च को कहा गया था कि इमरान खान पेश हो। 13 मार्च को जब वो पेश नहीं हुए, दोबारा उनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए गए, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी। और उसके बाद जो कुछ हुआ लाहौर में वो आपके सामने है। और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आई थी और यहाँ पर आकर कहा गया था इस्लामाबाद कोर्ट में कि जो इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं, उनको मुअत्तल किया जाए। इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी, तहरीरी यकीन दहानी जो है वो जमा कराई गई थी यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उसके बाद ये मामला इस तरह से आगे चलता रहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला दोबारा भेज दिया था ट्रायल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब के पास और कहा था कि एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो इस हवाले से फ़ैसला करें कि उन्होंने इस यकीन दहानी पर जो है वो क्या करना है, इस यकीन दहानी को मानना है या नहीं मानना। इस वक्त आप ये ज़रा दिखा दें कि शिबली फ़राज साहब और तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और अली बुखारी एडवोकेट साहब हैं, उसके अलावा इंतज़ार पजोता साहब हैं, नईम पजोता साहब हैं, अली जाज बुट्टर हैं, तमाम जो उनके वकला की टीम है, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, ये तमाम जो उनकी लीगल टीम है वो इस वक्त यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रही है और शायद शिबली फ़राज साहब जो हैं वो बाहर जाकर मीडिया टॉक भी करें। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने उस वक्त फिर जब उधर से दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने, तो फिर ये मामला तहरीक इंसाफ दोबारा ले आई यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब आज 17 मार्च को अदालत ने ये कहा है कि जो कल तक जो है वो नहीं होगा, उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उन पर कल तक अमल दरामद रोक दिया गया है और कहा गया है कि इमरान खान ने जो तहरीरी यकीन दहानी कराई है, जिसमें इमरान खान ने अदालत को ये कहा है कि वो कल हर सूरत में पेश होंगे, तो अब उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो कल तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। और इसमें होगा ये कि कल इमरान खान जो है वो अदालती टाइम में जो है वो पेश हो जाएंगे। और इसमें जो एक और चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अदालत ने कहा है कि जो तहरीरी यकीन दहानी कराई गई है ख्वाजा हारिस साहब के ज़रिए, उसमें ये होगा कि अगर इमरान खान कल पेश नहीं होते तो फिर ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने का जो है वो हुक्म भी जारी किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको आगे ये भी बता दूं कि इमरान खान कल जब पेश होंगे तो इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे, उसका मामला, उसका चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का मकसद ही ये था कि इमरान खान जो है वो पेश हों। इस पर आपने देखा कि मुसलसल कोशिश की गई इमरान खान को गिरफ़्तार करने की। जिस तरह से ये फ़ैसले हुए, ये सारा सबके सामने, कोई ढकी छुपी नहीं है। कुछ दावे बैरिस्टर हसन न्याजी भी कर रहे हैं जो इमरान खान के भांजे भी हैं, वो कुछ एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से दावे कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये उनका दावा है, उनका एक कहना है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि किसी तरह से जो है वो इमरान खान को ज़मान पार से निकाल कर अदालतों में लाया जाए। कल मैंने आपको थोड़ा सा तो दिखाया था वीडियो में कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जो ये है एफिड कचहरी है। लेकिन अभी कुछ देर बाद कुछ और मनाजिर आपको जो है मैं वहाँ से दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वहाँ पर सूरत हाल है क्या। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो तोशाखाना केस है उसमें जो ख्वाजा हारिस साहब ने जो उस दिन भी वहाँ पे जो सवाल उठाया था और मुसलसल इस बात पर ख्वाजा हारिस साहब बात कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में पहले अदालत ये फ़ैसला करे कि दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं है। अगर दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है, ये कंप्लेंट जो है वो इस साइड पर, अगर जो कंप्लेंट है वो काबिल समात ही नहीं है तो फिर वारंट गिरफ़्तारी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर चुके थे, तो उसमें यह था कि इन पे तो अमल दरामद होगा, इमरान खान को पेश होना पड़ेगा। जब तक इमरान खान पेश नहीं होते तब तक किसी सूरत में इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं किया जा सकता। इमरान खान जैसे आएंगे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इमरान खान के ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान पर उस दिन जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होगी। जब इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। अली बुखारी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं अली बुखारी साहब से कि पहले आप सर बात कर लें, आप पहले बात कर लें। तो वो कुछ रिपोर्टर के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद उनसे
से जो है वो बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कल कितने बजे तक पेश होंगे, क्या इनका है, क्योंकि अदालत को जो है वो इस हवाले से यकीन दहानी तहरीरी तौर पर कराई गई है। और ख्वाजा हारिस साहब रोशना पर मौजूद थे, जो दीगर इमरान खान के वकला हैं वो भी रोशना पर मौजूद थे। तो अब ज़रा हम अली साहब ज़रा आइएगा जी। सर बताइए कि अब फिर फाइनली खान साहब कल जो है वो तोशाखाना में पेश हो रहे हैं, और ये भी बताएं कि आप क्यों खान साहब इस केस में पेश नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि खान साहब को पता है कि वो इसमें पेश होंगे, फर्द जुर्म लगेगी तो इसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए वो इस चीज़ से बच रहे हैं। नहीं सदीक जान, ऐसे नहीं है एक्चुअली। अगर आपको याद हो 28 फरवरी की सारी एपिसोड, 28 फरवरी को खान साहब के 4 केसेस थे। उनमें से एक जो है वो स्पेशल जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट में था जवाद साहब के पास। एक केस उनका जो था वो मैडम रक्षंदा साहिबा जो FIA की बैंकिंग कोर्ट को डील करती हैं उनके साथ था। और थर्ड केस जो था ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रीवियस बेल थी उनकी यहाँ पर। और चौथा केस उनका जो था वो ये ज़फ़र इकबाल साहब वाला था जो तोशाखाना वाला था। अब लीगल हायरार्की की जब आप बात करते हैं तो एक तो पेट ये आपका एक मैकेनिज़्म है कि आप जब भी किसी सीनियर कोर्ट में हो तो जूनियर कोर्ट को सीनियर कोर्ट के बाद जाना होता है आपने वहाँ पर, चाहे वो एक्यूज हो चाहे वो कौंसल हो। डेली प्रैक्टिस है ये। अब ये तीनों कोर्ट्स जो मैंने आपको पहले बताई, ये तीनों कोर्ट्स जो हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से इन हायरार्की जो है वो बड़ी कोर्ट्स थी। खान साहब सबसे पहले अपीयर हुए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, वहाँ से उसके बाद अपीयर हुए वो बैंकिंग कोर्ट में, देन उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आप सब इस चीज़ के विटनेस है कि जब यहाँ से गए तो 5:30 बज चुके थे। मीनवाइल जो ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब वाली कोर्ट में जिसमें तोशाखाना केस था, वहाँ ज़फ़र इकबाल बड़ाई साहब, थैंक यू जी, उनकी कोर्ट के अंदर जाके कौंसल ने एप्लीकेशन मूव की कि जी वो तीनों कोर्ट्स में है, वहाँ से नहीं आ सकते, आप सुबह की डेट रख लें, कल की डेट रख लें, परसों की डेट रख लें। कोई इसमें इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन में है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में द मोस्ट आप कहें कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और यहाँ पर थे। बट मीनवाइल वो 3:30 बजे जो है उनके नॉन बेलेबल वारंट्स निकाल दिए गए। अब नॉन बेलेबल वारंट्स पे भी अगर मैं बात करूँ, नॉन बेलेबल वारंट्स रूटीन में बेलेबल नॉन बेलेबल निकलते हैं वारंट्स। क्या आपने कभी देखा कि इस तरह पुलिस ने एक्शन किया और इस तरह जाके गिरफ्तारी की गई? ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स, जो कि बहुत अफसोसनाक है। बात, आप चले जाएं किसी पुलिस स्टेशन में, मेरी बात पे आप एक्नॉलेज कर लीजिएगा। अब वहाँ के एक तरीका होता है कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स का, तामील वाला तामील कुनिंदा होता है, बदरिया SHO या मुतलका जो थाना है उसके ज़रिए कराया जाता है। आप सारे इस्लामाबाद के जितने 25, 22, 23, 24 थाने हैं, आप जाके देख लें कि वहाँ कई लोगों के वारंट ऑफ अरेस्ट पड़े होंगे। उसका मकसद बेसिकली होता है समन देम एंड प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट, और वो लास्ट डे जाके बता देते हैं कि सुबह अदालत में आ जाएं। वो लोग अदालत में आते हैं और उनके वारंट्स जो हैं वो वहाँ ही विड्रॉ हो जाते हैं, उसको ख़त्म हो जाता है तामील होने के बाद। इसके अंदर थोड़ा सा अलग एक इशू आया कि ये वहाँ चले गए, वहाँ जाके रेंजर्स, पुलिस, पंजाब पुलिस, सारा एफर्ट्स हुई, और अल्टीमेटली आज देख लिया आपने कि वो सस्पेंड हो गया। और अब खान साहब को सुबह ट्रैवलिंग की यहाँ पहुँचने के साथ साथ खाली उसकी इजाज़त नहीं मिली विदाउट अरेस्ट, साथ उसके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए कि आप वहाँ पर IG इस्लामाबाद को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ICT को उन्होंने बाकायदा कहा कि आप इंश्योर करें वहाँ पर हर तरह की इनको सिक्योरिटीज़ और जितने खदशात हैं उनको। लेकिन सर आप तो एफिड कचहरी में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आप देखते हैं सारी सूरत हाल, जो हमने कल थोड़ा सा दिखाया। अभी यहाँ से हम जाएंगे एफिड कचहरी जाएंगे, वहाँ जाके लोगों को ज़रा दिखाएंगे। मामला तो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की इमारतें हैं, जिस तरह से छतें हैं, और कुछ वीडियोस मेरे पास आई हुई हैं, वो मैं अभी ट्वीट करूँगा कि छतों के ऊपर से रास्ते जो हैं वो टूटे हुए हैं। यानी आप एक कोने से छत पे जाके और आप आखिरी कोने तक छतों पे वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दरमियान में जो रास्ते हैं, वो दीवारें हैं, वो गिराई हुई हैं, टूटी हुई हैं। तो किस तरह से यकीनी बनाई जाएगी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी? देखिए यही एक इशू है बहुत बड़ा जी, कि आपको पता है कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो मार्केट में है, वो एफेड मरकज़ में है, और एफेड मरकज़ चारों साइड से ओपन है, और पुराने प्लाजे बने हुए, क्योंकि एफेड मरकज़ इस्लामाबाद के कदीम तरीन मरकज़ में से है। और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग जो है वो अभी माशाल्लाह बन रही है, 65 साल बाद बनी है अभी इस्लामाबाद बनने के बाद। और उसके पहले ये भी इमरान खान साहब ने आके उसको इफ्तिताह किया और उसको सारा प्लान अप किया और वाइंड अप भी किया इनफैक्ट। और आपको पता है कि इससे पहले 2014 में 3 मार्च में एक दहशतगर्दी हुई जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब शहीद हुए। उसमें वकला, बच्चियाँ, लड़के, हमारे वकील भाई जो थे वो शहीद हुए, लिटिगेंट्स शहीद हुए, और बहुत से लोगों को माजूर हुए जिनको गोलियां लगी। और उसमें से भी आज तक देख लें कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना पनिशमेंट जो है वो आई किसी की, और ना इसके ऊपर किसी और चीज़ का हुआ। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल, लेकिन वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट। अब खुदा ना खास्ता ऐसे सिनेरियो में कोई इशू हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर उन पे होगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये आ जाती है कि ई कोर्ट्स
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कायम है। पूरी ई कोर्ट का एक रूम मौजूद है और ई कोर्ट के ऊपर भी एक एप्लीकेशन उस दिन दी गई थी जिस दिन खान साहब ने आना था उससे एक दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को, और बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं खान साहब और आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट जिधर है जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर आते हैं तो दीज आर द सिक्योर्ड कम्प्लेक्स। जैसे हम ये बाउंड्री वॉल के अंदर खड़े हैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसी तरह जुडिशल कम्प्लेक्स की भी बाउंड्री वॉल है उसके अंदर भी हम खड़े हुए, तो दैट इज़ मच मोर सिक्योर। और आपकी इस्लामाबाद की जो रिस्ट्रिक्शन है बड़ी कोर्ट्स की, तो आप इसमें परमिट करें और ई कोर्ट में उनको आपने प्रिजाइड करना, जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एप्लीकेशन भी डिसमिस की गई और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके विजडम ने उन्होंने लीगली इसको प्रॉपर तरीके से अपनी कोर्ट्स को भी उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया और कहा भी कि जी इसको आप डिसाइड करें। लेकिन इवेंचुअली आज उन्होंने सस्पेंड फरमाया, इनफैक्ट उस पर ऑपरेशन जो है गिरफ्तारी से रोक दिया उन्होंने। तो साथ उन्होंने एक ही ऑर्डर के अंदर सिक्योरिटी का भी जो हमारा इशू था उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। सो कट इन शॉर्ट ये कि होपफुली इंशाल्लाह कल खान साहब ने आना है और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, जब हाजिर होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर एप्लीकेशन के साथ जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे और उसके बाद जो आगे प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सर आप बताइएगा, आप वो एक रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ, ये जब 3 मार्च का अटैक हुआ था तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी साहब जो उस वक्त जज थे, सीनियर पेनल जज थे, उन्हें कमीशन मुकर्रर किया। उन्होंने सारे बार मेंबरान से जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की और पुलिस से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और जजेस से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पूछा। तो वो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, उन्होंने ये लिखा था कि F8 कचहरी के जो प्रेमिसेस हैं उनको किसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की ही नहीं जा सकती। इम्पॉसिबल है F8 कचहरी के प्रेमिसेस को सिक्योर करना, कोई पुलिस या रेंजर्स उसको सिक्योर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कंपाउंड नहीं है। तो इसके लिए F8 कचहरी के लिए बाउंड्री वाल वाला कोई कंपाउंड बनाए। तो फिर मोटरवे के पास जो जेल बनी है वो बाउंड्री वाल वाला था, लेकिन अब कोर्ट्स इधर शिफ्ट हो गई हैं G11 में। ये फिर एक सिक्योरिटी रिस्क रहेगा क्योंकि ये ओपन एरिया बाउंड्री वाल वाला नहीं है, तो ये हमेशा एक सिक्योरिटी रिस्क रहेगा इस्लामाबाद के लिए। लेकिन वो सिद्दीकी साहब की जो रिपोर्ट थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज भी वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरह के इश्यूज़ में फिर जो है कल अगर कहें कि जी खान साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ये एक गुमान ही हो सकता है। F8 कचहरी में अभी आप चले जाएं, उधर खुले कमरे हैं, उधर मतलब प्लाजे हैं, रेंटेड रूम्स हैं, वो अभी आप किसी बंदे को जैकेट या बंदूक दे के आज रात को सुला दें, वो सुबह ऊपर वाले फ्लोर से शीशे के अंदर से खड़ा होकर फायर करे, कोई सिक्योरिटी एजेंसी उसको रोक नहीं सकती। ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी कंसर्न वाली बात है। अल्लाह ताला खैर करे। आपने अभी मुझे ज़रा रिपोर्ट कोशिश करें वो सिद्दीकी साहब वाली अगर मिल जाए तो मुझे ज़रा शेयर करें। बिल्कुल आपने देखा और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद जो तफसीलात होंगी उसे आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।